दोस्तों, मैं आपका मित्र बबलू कुमार अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास है आपकी CI। दोस्तों देखिए, आपको बताते हैं हम कुछ नया। आज आपको हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों पढ़ा चुके हैं दोस्तों। अब देखिए, अभी आपकी चक्रवृद्धि ब्याज चल रही है, तो आज हम बताते हैं आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज और तुम्हारा साधारण ब्याज पर दोनों पर किस तरीके से सवाल पूछ लेता है। ठीक है, दोनों पर सवाल पूछ लेता है। यानी कि आप इस तरीके से समझिए कि यानी जो एग्जामिनर होता है ना, तो एग्जामिनर के दिमाग में पता नहीं क्या चलता है, जैसे वो सोच लेता है कि अब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का सवाल मैं अलग अलग नहीं दे रहा हूँ, एक ही में मिक्स करके दे देता है। ठीक है, देखिए किस तरीके से देता है हम आपको बताते हैं। यानी CI और SI का आपको आज मिलन करा के बताएंगे हम। देखिए सबसे पहले देखिए, हम आपको बता चुके हैं पहले ही कि SI बराबर क्या होता है, आपका R/T होता है परसेंटेज। परसेंटेज ब्याज निकाल देते हैं ना, इस तरीके से निकालते हैं ना, SI बराबर R/T। ये पर साधारण ब्याज निकल के आती है प्रतिशत में। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस तरीके से देखिए, R बराबर हमको दिया है 5% और समय दे दिया है हमको 2 वर्ष। तो हमको दोस्तों ब्याज कितना मिलेगा, साधारण ब्याज कितना मिलेगा, यानी हमें साधारण ब्याज मिलेगा 10% मिलेगा, यानी 5 दूनी 10। R/T करना है ना, तो 5 दूनी 10% हमें क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर यहाँ पे हम 20% कर लें तो हमें साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 40% साधारण ब्याज मिलेगा। यानी इस तरीके से देखिए कि इस तरीके से समझिए कि आपको दे दिया जाए। देखिए हम पहले आपको बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, जो साधारण ब्याज है कि हमने आपको बताया था बेसिक से, तो उसमें हमने यही बताया था आपको। देखिए फिर से बता रहे हैं। देखिए आपको दे दिया जाए, मूलधन दे दिया जाए, मान के चलो 2000 रुपये मूलधन दे दिया जाए, और आपको दर दे दिया जाए 20% दर दे दी जाए, और समय दे दिया जाए 2 वर्ष। ठीक है, समय दे दिया जाए 2 वर्ष। और अब आपको क्या पूछेगा, अब पूछ ले वो ब्याज पूछ ले SI, साधारण ब्याज पूछ ले, क्या होगा। तो आपको हमने तुम्हें बता दिया था क्या होता है, R/T होता है ना, साधारण ब्याज, यानी ये प्रतिशत साधारण ब्याज होता है, प्रतिशत साधारण ब्याज। अब देखिए R/T कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा आपको। 40%, यानी कि आप 2000 का क्या निकाल सकते हो, 40% निकाल लीजिए। तो इससे ये 2 जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से सॉरी इस प्रतिशत से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और आपको हो जाएगा ये 4 दूनी 8। ठीक है, ये नहीं कटेगा, 4 दूनी 8, यानी आपको ब्याज कितना मिलेगा, 800 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने तुम्हें बता दिया था। अच्छा देखिए, चलते हैं अब आगे। देखिए ये तो रहा आपका साधारण ब्याज। अच्छा, हम आपको और बता चुके थे, ठीक है दोस्तों। देखिए हम आपको बता चुके थे SI बराबर R/T होता है, ये परसेंटेज ब्याज। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं इसी तरीके से आप CI निकाल सकते हो। CI बताया था हमने 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए CI क्या बताया था हमने, 2 वर्ष के लिए CI हमने ये बताया था आपको कि 2 वर्ष के लिए आप CI किस तरीके से निकाल सकते हो। हमने तुम्हें बताया था SI प्लस दशमलव R स्क्वायर, ये बताया था ना। यानी कि जैसे आपको दे दिया जाए R दे दिया जाए 10% और समय दे दिया जाए आपको 2 वर्ष, और पूछ ले के साथ चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो किस तरीके से करोगे, यानी R स्क्वायर कितना करना है आपको, यानी R स्क्वायर यानी कितना होगा, 100 होगा ना। तो आपको क्या करना है, देखिए हम आपको एक बात और बता दें, हाँ इसमें आपको दशमलव के बाद यानी 2 अंक लेने हैं, दशमलव के बाद 2 अंक के बाद दशमलव, इस तरीके से लो, 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि जैसे इसका स्क्वायर किया हमने, R स्क्वायर करेंगे तो 100 आ गया, तो 2 अंक लेने हमें, 2 अंक ये हमारे हो गए, 2 अंक हो गए ना। अब देखिए प्लस, यानी अब आपको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है सीधा सीधा, या इस तरीके से 2 अंक के बाद दशमलव, या इस तरीके से समझिए R उसका लेना है और पीछे के 2 अंक लेने हैं, और फिर क्या लगाना है हमें, दशमलव लगाना है। अब क्या करेंगे, SI R/T होता है, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, और 20 ये आपका एक बचेगा ना, इसे इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 21। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, 21% से क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। या इस तरीके से देख लीजिए कि आपको इसका स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा ना, तो 100 और दशमलव के बाद में यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, और प्लस फिर SI निकाल लीजिए। SI होगा आपका कितना, 10 दूनी 20, तो 20 हो जाएगा SI, तो 20 और एक ये जोड़ोगे 21, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, 21%, यानी मतलब कहने का ये है, या तो सीधे सीधे दशमलव यानी 2 अंक के बाद दशमलव ले लीजिए, या 2 अंक या इस तरीके से ले लीजिए कि आपको पूरे अंक लिख दीजिए और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा देखिए, अब जैसे आपको दे दिया जाए,
अब देखिए आपको जिस तरीके से दे दिया जाए कि आपको दे दिया जाए, यहाँ पे दे दिया जाए आपको मूलधन दे दिया जाए, दर दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए P बराबर दे दिया जाए 2000, दर दे दिया जाए 20%, ठीक है, और आपको समय दे दिया जाए 2 वर्ष। अब पूछ लेगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आपको बता दिया था हमने चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 20 का वर्ग कितना होता है 400, तो जो 2 जीरो दशमलव और ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और 4 44, यानी 44% हमें क्या मिलेगा, 44% हमें ब्याज मिलेगा, 44% हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अब इस मूलधन का 44% निकाल दीजिए दोस्तों, इससे ये 2 जीरो कट जाएंगे और ये हो जाएगा आपका 880 रुपये। कितना हो जाएगा 880, यानी जो हमें साधारण ब्याज मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, साधारण ब्याज मिल रहा था हमें इसी दर से इसी समय से क्या मिल रहा था 800 रुपये मिल रहा था, और यही मूलधन था 800 रुपये मिल रहा था ना, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला हमें 880 रुपये मिला। ठीक है दोस्तों, देखिए और बताते हैं हम आपको आगे, देखिए और आगे बताते हैं, हमने तुम्हें 3 वर्ष के लिए और बता दिया था, 3 वर्ष के लिए बताया था, तो क्या 3 वर्ष के लिए आप CI कैसे किस तरीके से निकाल सकते हो, 3 वर्ष के लिए CI किस तरीके से, क्या फॉर्मूला बताया था हमने इसका, आपके लिए बताया था कि RQ, फिर क्या बताया था R/T और फिर दशमलव फिर प्लस SI, ये बताया था ना, ये CI बराबर होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, ये CI बराबर आपका फॉर्मूला होता है। अब इस तरीके से अब आपको दे दिया जाए R दे दिया जाए 10% और समय दे दी जाए 3 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष के लिए ना तो समय 3 वर्ष ही देगा हमें वो। ठीक है दोस्तों, समय क्या दे दिया जाए 3 वर्ष समय दे दिया जाए। तो अब देखिए अब क्या करना है आपको, किस तरीके से निकालोगे, यानी कि पहले सबसे पहले क्या करना, हाँ आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये और ये दोनों के यानी बाद के 2 अंक लेने हैं, क्या लेने हैं, बाद के 2 अंक। ठीक है, ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं, बाद के 2 अंक लेने हैं। ठीक है, RQ और R/T से क्या लेना है, इससे 2 अंक और इससे 2 अंक। अब देखिए RQ आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 है ना, ये दर हमारी, तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये 1000 का क्या लेना है 2 अंक लेना है, 2 अंक ले लीजिए। अब आपका आगे बचेगा 10, ये बचा आपका हासिल। ठीक है, अब क्या करना है R/T हो जाएगा आपका, यानी R और R यानी हो जाएगा 100 और 100 फिर 3 हो जाएगा 300, 300 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 310। अब बाद के 2 अंक लेने हैं 10, अब इसे हटाओगे तो फिर क्या बचेगा आपका, ये हासिल बचेगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, दशमलव लगाना है और प्लस है ना, प्लस का मतलब है कि ये जो हासिल बचा ना ये इसमें जोड़ना है। SI कितना आएगा इसका, SI होता है R/T, तो SI हो जाएगा 10 या 30 और 30 में 3 हासिल जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 33, यानी 33.1% आपको क्या मिलेगा, चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कितना मिलेगा 33.1% क्या मिलेगा आपको, चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा इस तरीके से। अच्छा, आपको सोच रहे होंगे कि ये क्यों बता रहे हैं, पहले बता चुके फिर से बता रहे हैं दोस्तों, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपको आगे प्रयोग करने हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपका जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनमें आपका ये क्या है, प्रयोग करना पड़ेगा आपको। चलते हैं, देखो आपको ले चलते आपके क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आपका सवाल है, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1 से 2 रुपए है, उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल है। तो देखिए ये आपका सवाल है, अब बताते हैं इसे आपको सॉल्व किस तरीके से करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको हम बताते हैं कि आपको किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है जो है 2 वर्षों का, हमें दर दे रखा है R दे रखा है 4% और क्या दे रखा है, समय दे रखा है 2 वर्ष, और क्या दे रखा है दोस्तों, और हमें दे रखा है CI 1 से 2 रुपये, 1 से 2 रुपये क्या दे रखा है CI, और पूछ क्या रखा है SI पूछा है हमें कि SI क्या होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, SI पूछा है ना कि SI कितना होगा, CI दे रखा है और क्या दे रखा है, समय दे रखा है और क्या दे रखा है, और हमें दर दे रखा है। तो देखिए अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना ये है कि आपको CI दे रखा है 1 से 2 रुपये, यहाँ पे रुपए में दे रखा है, ये 1 से 2 रुपये दे रखा है ना, तो इसे परसेंटेज में पैसे आप क्या करोगे, पहले CI निकाल लीजिए। परसेंटेज में CI 2 वर्ष के लिए क्या निकालोगे, 2 वर्ष के लिए क्या निकालोगे, यानी R² दशमलव और क्या होता है आपका SI, यही तो होता है ना, यही होता है ना, तो आप निकालोगे। तो सबसे पहले क्या है, आपको दर कितना 4% दर दे रखा है, तो दर दे रखा है 4%, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, दशमलव लगाना है, 2 अंक बाद दशमलव लगाना, तो इसमें 2 ही अंक है, 4 का वर्ग 16 दशमलव, और SI कितना होगा आपका 4 दूनी 8, तो आपको जो 8.16% क्या मिलेगा, चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा, 8.16% चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। और आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे रुपए में दे रखा है 1 से 2 रुपये और परसेंटेज में हमारा 8.16 है, तो ये दोनों क्या है,
इन दोनों का रिलेशनशिप मिला ना, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो 8.1 यानी 8.16% बराबर क्या हो जाएगा, 1 से 2 रुपये हो जाएगा। लेकिन देखिए ये तो इसकी वैल्यू है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है SI निकालना है। अब SI निकालोगे तो SI होता है आपका R इंटू टी। SI क्या होता है, SI तो आपका R इंटू टी होता है ना, R इंटू टी होता है। तो यहाँ से निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, आपको क्या मिलेगा, 8% मिलेगा ना। साधारण ब्याज 8% मिलेगा और चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, 8.16। तो आप देखिए हमारे पास 8.16 की तो वैल्यू दे रखी है 1 से 2 रुपए, हमें निकालना क्या है, 8% निकालना है ना। तो 8% की वैल्यू निकाल लीजिए ना, यहाँ से 8% की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, 1 से 2 बट्टा में 8.16 गुणा 8, यही करोगे ना। 8% की वैल्यू निकालनी है हमें 8 की, तो 8 यानी इस यहाँ से दशमलव को उठाइए और यहाँ पे 800 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब इसे काटोगे, इसे क्या करोगे, इसे काटोगे तो 1 से 2 से 8 से 16, या तो धीरे धीरे काट लीजिए, 1 से 2 से यानी कि इसे काटोगे ना 4, यानी इसे 2 से काट लीजिए, 2 से इसे काटोगे तो ये कट जाएगा 2 पंजे 10, 2 एकन 2, और 2 से इसे काटोगे 2 चौक 8, और ये हो जाएगा 408 बार। ठीक है दोस्तों, अब फिर से इसे आप किससे काटोगे, इसे 3 से काट लीजिए, 3 से ये कट जाएगा 17 बार, और 3 से इसे काटोगे तो 3 एकन 3, और आपको हो जाएगा 3 एकन 3, 3 त्रिका 9 और 3 18, और 17 से इसे काटोगे 8 बार, और 8 से इसे काटोगे कितने बार, 100 बार। और दोस्तों यही हो गया आपका क्या, साधारण ब्याज। देखिए दोस्तों आपका ये हो गया साधारण ब्याज, यानी कि जो है 2 वर्ष में इस दर से हमें ब्याज कितना मिला, 100 रुपये मिला हमें ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला था, 1 से 2 रुपये मिला था। यानी हमारा ये कॉलम खाली था ना, इसे हटा करके हमारा ब्याज कितना मिल जाएगा, हमें 100 रुपये मिल जाएगा। दोस्तों यही आपको पूछ रखा था। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि किसी धन का 2 वर्षों में 10% सालाना ब्याज की दर से 90 रुपये होता है, तो उसी का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए होगा, यानी उसी का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए होगा। उसी का, मैंने लिखा नहीं है, उसी धन का है, ये लिख लीजिए, उसी धन का है। ठीक है, उसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको किस तरीके से करना है, वही है जो अभी हमने बैक में कराया है। आपको क्या दे रखा है, हमें 2 वर्ष दे रखा है ना, समय हमें दे रखा है टी बराबर 2 वर्ष दे रखा है, टी बराबर क्या दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, और दर दे रखा है हमें 10%, और क्या दे रखा है, ब्याज की दर से 90 रुपये होता है सालाना, यानी सालाना ब्याज की दर से, यानी हमें SI दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, SI सालाना दे रहा है ना, SI दे रखा है हमें कितना, 90 रुपये दे रखा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हमें 90 रुपये मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज हमें 90 रुपये मिल रहा है। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा CI क्या होगा, CI क्या होगा। दोस्तों आप इसे निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम बताते हैं आपको, हम आपको बताते हैं किस तरीके से आप करोगे इसे। अब देखिए आपको दिया क्या दे रखा है, ये SI दे रखा है ना, तो आप यहाँ से SI निकाल लीजिए। SI क्या होता है, R इंटू टी होता है ना, तो 10 दूनी 20, आपका SI क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20% हो जाएगा ना, SI हो जाएगा 10 दूनी 20% हो जाएगा। और हमें क्या दे रखा है, SI हमें रुपए में हमारा दे रखा है 90 रुपये, परसेंटेज में हमारा आ गया 20, तो 20 बराबर 90 के। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना CI, तो CI होगा दोस्तों आपका 21, यानी हमें 21% की वैल्यू निकालनी है, तो 21 बराबर 90 बट्टा में 20 गुणा 21, यही निकालना है ना। ठीक है दोस्तों, इससे काट दीजिए और ये हो जाएगा आपका 189 बट्टा में 2, और इसे सॉल्व करोगे 2 ने 18 और 2 चौक 8.5, 94 रुपया दोस्तों 5 पैसे आपका क्या हो जाएगा, जो है CI हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप कह रहे हो किस तरीके से, दोस्तों देखिए हम बताते हैं, हमने थोड़ा जल्दी करा दिया है। देखिए ये सोच रहे होंगे कि 21 कैसे आया, 21 बताते, देखिए किस तरीके से आया 21। देखिए 21 इस तरीके से आया है, 21 किस तरीके से आया ये बताते हैं। हमारा SI तो तुम्हें पता है सीधा सीधा R इंटू टी होता है ना, तो R इंटू कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो 20% हमारा क्या आया, R इंटू टी आ गया। और हमारा क्या दे रखा है, और दे रखा है हमारा, हमें पूछा CI, तो हमें CI निकालना है ना 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए CI क्या होता है, R² और आपका क्या होता है दशमलव प्लस SI, ये होता है ना। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले R² करना है, कितना है 100, सॉरी 10 है ना, 10 का 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 2 अंक लेने, दशमलव लगा लीजिए यहाँ पे। और SI कितना होता है, वो SI हो जाएगा आपका 10 दूनी 20, 20 में 1 जोड़ोगे ना, क्योंकि R² आपका 100 है ना, तो दशमलव के 2 अंक लेने ना, तो 2 अंक ले लिए हमने, अब दशमलव लगा दिया, आपका 1 बचेगा ना, ये क्या आपको SI में ऐड कर देना। SI हमारा 20%, 20 और 1 हो जाएगा 21, तो आपका क्या हो जाएगा 21% आपका क्या मिलेगा, CI मिलेगा।
अब हमें दे रखा क्या है, 20 बराबर दे रखा है ना 90, क्योंकि 90 हमारा क्या है, 90 हमारा साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज ये भी है, ये भी है, ये प्रतिशत में, ये रुपए में है। तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, 20% बराबर 90, और हमें निकालना है 21, तो 21 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 90 बट्टा में 20 गुणा 21। इससे ये कट जाएगा, 21 निम्मा होता है आपका 189 बट्टा में 2, इससे इसे काटोगे तो हो जाएगा आपका 94 रुपया 5 पैसे। ठीक है दोस्तों, आपको हमें उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और दोस्तों समझ में आ रहा है तो लाइक तो करना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल, किसी धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपए है तथा साधारण ब्याज 40 रुपए है, तो ब्याज की दर बताइए। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आपका सवाल है कि किसी धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपए तथा साधारण ब्याज 40 रुपए, यानी कि आपको क्या दे रखा है, सीआई दे रखा है 41 रुपए, और एसआई दे रखा है 40 रुपए, और समय दे रखा है 2 वर्ष, और पूछ रखा है हमें दर क्या होगा, यही तो पूछा है। तो देखिए आपको करना क्या है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि दर प्रतिशत निकालने के लिए आपको करना क्या है, और जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों दे रखा हो तो आपको करना क्या है, CI माइनस SI अपॉन 1/2 गुणा SI, और आपको पता है कि दर हमारी परसेंटेज में निकलती है तो 100 का गुणा तो करना ही पड़ेगा, यही तो बताया था। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, दर निकालना है ना, तो CI माइनस SI, CI 41 रुपए और SI 40 रुपए, अंतर कितना आएगा, 1 रुपए, और बट्टे में 1/2 गुणा SI 40, या सीधे सीधे लिख सकते हो भाग दे के 2 का 20, यानी कि SI क्या करना है हमारा आधा करके लिखना है ना, और गुणा हो जाएगा 100, 2 से काट दोगे 20 बार, कितना हो जाएगा, 2 से काट दोगे ना 20 बार, तो आपका हो जाएगा 1/20, और यहाँ 20 से काट दीजिए, 2 से काट दोगे, 2 से काट दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, आपका दर आ जाएगा 5%। कितना होगा दोस्तों, दर होगा आपका 5%। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल, एक राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपए है, उसी राशि पर उतने ही समय का साधारण ब्याज 51 रुपए है, तो ब्याज की दर बताइए। ठीक है दोस्तों, यह है आपका सवाल। अब देखिए आपको क्या दे रखा है दोस्तों, CI दे रखा है कितना 51 रुपए, SI दे रखा है आपको 50 रुपए, और समय दे रखा है 2 वर्ष, और आपको पूछ क्या रखा है, आपको पूछ रखा है इसमें दोस्तों दर पूछ रखा है, दर क्या होगा। अच्छा दोस्तों हम आपको बता दें कि दर पूछ सकता है, और आपको इसमें मूलधन भी पूछ सकता है, मूलधन किस तरीके से निकालोगे वो भी हम आपको बताएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमें दर निकालना है ना, तो सबसे पहले दर निकालिए। तो देखिए हमें करना क्या है, हमने तुम्हें बता दिया कि दर बराबर क्या होता है, CI माइनस SI, और बट्टे में 1/2 गुणा SI, और आपको क्या करना है, परसेंटेज में आता है तो 100 का तो गुणा करना ही करना होगा। अब देखिए CI माइनस SI, 51 में से 50 घटाइए, 1/2 गुणा SI, 1/2 यानी SI कितना है 50, तो कितना हो जाएगा 25 गुणा 100, 25 से काट दोगे तो 4% दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, आपका दर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम आपको बताते हैं, ये तो आपका दर निकल के आ गया कि आप मूलधन किस तरीके से निकाल सकते हो। देखिए मूलधन हमें दर पता पड़ गया ना, हमारी दर कितनी है, दर हमारी 4% आ गई। अब यहाँ से आप मूलधन निकाल सकते हो ना। अब मूलधन किस तरीके से निकालोगे, देखिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करना है हमें कि हमारा R दे रखा है 4%, और हमारा क्या दे रखा है, समय कितना दे रखा है, हमें समय दे रखा है ना 2 वर्ष, समय क्या दे रखा है, हमारा समय दे रखा है 2 वर्ष। अब यहाँ से हम परसेंटेज ब्याज निकालेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 8% हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा 8% आ गया, और यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, 50 रुपए दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, दोनों क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे ना। 8% ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये रुपए में ये परसेंटेज में, तो 8% बराबर 50 के हमें मूलधन निकालना है, मूलधन 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए, 50 बट्टे में 8 गुणा 100, 4 से काटोगे ना 2 बार, और 4 से काट दोगे 25 बार, और 2 से काट दोगे 25 बार, 25 गुणा 25 होता है दोस्तों 625, ये आ गया आपका मूलधन, मूलधन आ गया। अगर दोस्तों मिश्रधन पूछ लेना, मिश्रधन दोस्तों देखिए दोस्तों इसमें अलग अलग आएगा, CI के लिए अलग आएगा और SI के लिए क्या होगा, अलग होगा। CI के लिए अगर मिश्रण पूछता है तो 625 में 51 और ऐड कर दीजिए तो आपका 676 हो जाएगा, और SI का पूछेगा तो
75 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से वीडियो समझ में आई दोस्तों, और समझ में आई दोस्तों तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए।